Hello everyone, welcome to my channel. फीमेल रिप्रोडक्शन के पार्ट ओवरी का मैंने वर्णन किया था कि ओवरी क्या है, ये कितनी लंबी होती है, कितनी मोटी होती है। 2 सेंटीमीटर लंबी होती है, 8 सेंटीमीटर मोटी होती है। एक जैसे बादाम होती है, बादाम की गिर की भांति वो होती है। इसी में क्या बनते हैं, ओवा का निर्माण होता है, मतलब अंडाणुओं का डिम्बाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है कि अंडाशय को काटा गया और उसको फिर देखा गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये आपकी क्या है, प्राथमिक अंडाणु, प्राइमरी ओवा। ये आपके क्या है, एंड्रम और थीका। फिर प्राथमिक अंडाणु बना, उसके बाद में एंडम और थीका के बाद में क्या बन गया, द्वितीयक अंडाणु, सेकेंडरी ओवा। ये क्या है, ग्राफियन पुटिका। क्या है, ग्राफियन पुटिका। इसमें कोई भी अंडा जो होता है इमेच्योर होता है। कैसा होता है, इमेच्योर अंडा पाया जाता है। जब ये फटती है फिर उसके बाद में यहाँ से अंडा बाहर निकलता है। ये है आपकी कार्पस ल्यूटेनियम। ये वाला भाग क्या है, मेडुला। और ये हैं ब्लड वेसल्स, मतलब रुधिर वाहिकाएं, जिनसे रुधिर इसके अंदर पहुंचता है, शरीर में इसके पहुंचता है। ये है ग्रेनुलिशा कोशिकाएं। कौन सी हैं, ग्रेनुलिशा कोशिकाएं, जहां पर प्राथमिक अंडाणु पाई जाती है। और ये है कॉर्टेक्स, उसका मध्य भाग। इसकी ये संरचना है, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है। अंडाशय को काटा गया, फिर उसको स्लाइड के माध्यम से, माइक्रोस्कोप्स की सहायता से देखा गया कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती, कि प्राथमिक ओवा कहाँ बनता है, द्वितीयक ओवा कहाँ बनता है, थीका क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कार्पस ल्यूटेनियम क्या होता है। ये सारी चीज़ें अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में पाई गई। अब बात आती है ओवरी डक्ट, मतलब अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडवाहिनी के ऊपरी भाग पर मीसोवेरियम द्वारा सधी, कैसी होती है, मीसोवेरियम से सधी होती है। एक कीपनुमा संरचना झुकी होती। कीपनुमा संरचना मैंने बताया था कि ये जो आपका फीमेल स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ पर झालर जैसी जो संरचना होती है झुकी वाली, यही क्या है, ओवरी डक्ट है। क्या है, ओवरी डक्ट है। जिसकी चौड़ी मुखिका झालरदार तथा रोमाभी, मतलब सिलिएट होती है, जिसमें रोम पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, झालरदार कीप या इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, झालरदार कीप या इनफंडिबुलम कहते हैं। इस कीप से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी एक ओविडक्ट आरंभ होती है। ओविडक्ट मतलब अंडवाहिनी, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशयी या फैलोपियन नलिका। क्वेश्चन पूछा रहता है कि फैलोपियन नलिका कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, फैलोपियन नलिका कहाँ पाई जाती है। आप बताएंगे कि मादा के जो अंडाशय वाला भाग होता है उसमें झालर नुमा संरचना, जो ओवी अंडवाहिनियाँ होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका कहते हैं। कार्य क्या होता है फैलोपियन नलिका के, ओवरी से जो ओवा उसे प्राप्त होता है उसे फर्टिलाइजेशन करता है तथा उनका भंडारण और पोषण भी करता है। ओवा बना, ओवा कहाँ बना, ओवरी में बना। फिर उसका जब मेल का स्पर्म गया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई तो जाइगोट बनेगा, उसको संचित भी करेगा, भंडारण भी करेगा, और क्या प्रदान करेगी, पोषण, मतलब उसे पोषण प्रदान करती है। उसके बाद में ये किसके कार्य थे, फैलोपियन नलिका के। पूछ लिया जाता है फैलोपियन नलिका क्या होती है। तीसरा है आपका यूट्रस, गर्भाशय। क्या है, गर्भाशय। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, श्रोणि गुहा के मध्य रेखा में मिसेंट्री तथा लिगामेंट द्वारा ये जुड़े होते हैं। लिगामेंट स्नायु। आकार कैसा होता है, खोखला होता है, शंक्वाकार अंग वाले होते हैं। लंबाई कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है। मोटाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। भाग कितने होते हैं, फंडस, ऊपर की ओर जो गोल गुम्मद जैसे भाग होती है उसे क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है बॉडी। बॉडी मतलब बीज का भाग। कौन सा भाग, बीज का भाग। फिर आता है कर्विक्स ग्रीवा, मतलब नीचे का भाग, सबसे निचला तथा सकरा भाग, जिसका छोर वाजाइना में उभरा होता है। ये आपका ऐसा बना,
गर्भाशय, ये आपके फैलोपियन नलिका है। ये जो ये गुम्मज जैसा है, ये क्या है आपका फंड है। और फिर ये बीच वाला भाग क्या है, बॉडी है। और ये क्या है, इसकी ग्रीवा है, जहाँ से क्या निकलते हैं, वेजाइना का भरा हुआ भाग। यहीं पर आपकी क्या पाई जाती है, वेजाइना पाई जाती है। ग्रीवा के कार्य क्या है, मतलब ग्रीवा की श्लेष्मिका की स्रावी सेल्स के द्वारा जो म्यूकस का स्राव करती है, जो यूरेटस जो हमारा गर्भाशय होता है उसको ओविडक्ट में स्पर्म व ओवा के मार्ग को सुगम बनाता है और इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये किसके कार्य थे, ग्रीवा के कार्य थे। अब उसके बाद में आपका अगला पार्ट्स आएगा वेजाइना। वेजाइना क्या है, वेजाइना के बाद में आपका आता है जेनाइटल एरिया, बाह्य जननांग अंग। फिर उसके बाद में आएगा मेमोरी ग्लैंड, मतलब सहायक ग्रंथियां जो स्त्री में पाई जाती हैं। ये कल मैं डिस्कशन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।